हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है अभी के टाइम। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। फीलिंग लॉस, 5 of cups, अपने किसी एक्शन पर शर्मिंदा है भाई ये पर्सन। यहाँ पर इसने क्वीन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक कहते हैं ना मोहब्बत के प्यार के ड्रीम दिखाए। ठीक है, क्वीन यहाँ पर अब अपने सेल्फ लव में चली गई इसने, क्योंकि कोई भी ड्रीम इसने कोई उसका पूरा नहीं किया। क्वीन अपने आप पर मस्त होगी, अपने करियर में डूब गई। इसको इस चीज़ की समझ आ गई कि क्वीन को समझ आ गया कि मैं उसके लिए कोई एक्शन नहीं लूँगा। ठीक है, और इसने ये अभी फीलिंग लॉस में, इसलिए पास्ट में इसने कुछ आपके साथ किया है जिस वजह से ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ये जो पर्सन है यहाँ पर इसने क्वीन को बहुत ज़्यादा ड्रीम दिखाए मैरिज के, फैमिली के, लेकिन कुछ किया नहीं इसने। क्वीन के लिए कुछ नहीं किया। अब ये स्ट्रेस में है कि क्वीन कहीं शादी ना कर ले, कहीं आगे ना बढ़ जाए। ठीक है, इसने यहाँ पर पास्ट में कुछ क्वीन के साथ किया है, उस चीज़ का भी स्ट्रेस ले रहा है, यानी कि एम्प्रेस का स्ट्रेस ले रहा है कि इसने पास्ट में गलत किया इसके साथ, फैमिली की वजह से किया। इसने उसको मैरिज के ड्रीम तो दिखाए लेकिन कोई पूरा नहीं किया इस इंसान ने। आज ये पर्सन यहाँ पर स्ट्रेस में है। इस इंसान ने यहाँ पर क्वीन के साथ बहुत मिसबिहेव किया। इस इंसान ने यहाँ पर क्वीन के साथ ऐसा बिहेव किया कि जैसे क्वीन की कोई वैल्यू नहीं, रिस्पेक्ट नहीं। क्वीन के ऊपर किसी और को इसने चूज़ किया। ठीक है, और ये जो पर्सन है इसको उस टाइम क्वीन की वैल्यू के बारे में, रिस्पेक्ट के बारे में इतना नहीं, उसको ज्ञान नहीं, इतना रिलेशनशिप के बारे में जाने की। ठीक है, उसके बाद इसने जाना कि क्वीन कितनी अच्छी क्वीन है, कितना सेल्फ लव करने वाली है, कितना चैरिटी करने वाली क्वीन है, कितना लोगों की हेल्प करने वाला पर्सन है ये। ठीक है, इसको बाद में पता चला आप क्या थे। लेकिन जिस टाइम इसने आपके लिए एक्शन लेना था ना, जो फैमिली ने बताया इसने वो किया आपके साथ बारे में साथ। ठीक है, इसको फैमिली ने बोला ये गलत है लड़की या लड़का, तो इसने आपको गलत समझा। लेकिन जब आपको आपसे दूर हो गया तब इसको आपका असली अस्तित्व पता चला कि आप तो चैटी करने वाले एक अच्छे, एक काइंड पर्सन हो यहाँ पर। ठीक है, ये पर्सन किसी प्रकार का कर्मा भुगत रहा है, इसके हालात बड़े बुरे हैं। ठीक है, इसके पास पैसा, मनी, करियर नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, होती भी है तो यहाँ पर ये मान मन से ज़्यादा टिकता नहीं कहीं पर। ठीक है, ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस वजह से यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर आपकी ज़िंदगी से चला गया है, मूव ऑन कर कर चला गया है, क्योंकि इसको लग रहा है यहाँ पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। पहला ही यहाँ पर इसके कार्ड, इसके पेज ऑफ सोर्स, इसके माइंड में ये आता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें कन्फ्यूज़न में रखा। मैंने यहाँ पर तुम्हें धोखा दिया। इस जिस टाइम ये आपको धोखा देकर चला गया ना, आपकी लाइफ से गया है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसने दो दो लोगों के साथ डील की हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी के साथ इसने सेलिब्रेशन की हो सकती है, हो सकता है इसने किसी के लिए पैशनेट होकर एक्शन ले लिया सडनली, एकदम से इसने किसी के साथ, किसी किसी और का साथ ले लिया। ठीक है, इसने जा तो मैरिज कर ली, ठीक है, और आपके साथ माइंड गेम खेलता रहा। ठीक है, उसके बाद जब इसको डाउट हुआ कि आपको पता चल जाएगा तो डेथ कर दिया इसने। आपको बताया नहीं, यानी कि इसने कि मैंने यहाँ पर, मेरी दुनिया में कोई और भी पार्टनर है, मैंने किसी और को ही प्रपोजल दिया। ये चीज़ इसने आपको बताई नहीं कि मैं किसी और के साथ मूव ऑन कर चुका हूँ, मैंने न्यू बिगिनिंग कर ली। ये चीज़ इस इंसान ने नहीं बताई आपको। ठीक है, सो ये इसकी एनर्जी है। आज इसीलिए स्ट्रेस ले रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने कितना गलत कर दिया इस इंसान के साथ, मेरे हाथों से ये अच्छा पर्सन कैसे खो गया। ये अपने आप को बेवकूफ़ समझ रहा है कि इतना अच्छा पर्सन इसने खो दिया यहाँ पर। ठीक है, तो फिर से देखेंगे मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनकी आज के दिन क्या एनर्जी है। ईगो, फीलिंग लॉस, इसने आपको दर्द दिया, पेन दिया। आज इसलिए उदास है क्योंकि इसने आपको बहुत ज़्यादा अक्कड़ दिखाई इसने। ठीक है, आप जैसे पर्सन को इसने इतनी अकड़ दिखाई और आप करियर में सक्सेस पाने के लिए आगे बढ़ गए, और इस इंसान को लगता है यहाँ पर कि इसने जो भी किया ना गलत किया आपके साथ। ठीक है, और इसको लग रहा है ना यहाँ पर इसने आपको ना मैरिज के, मैं 10 of cup को क्लैरिफाई करूँगी, क्लैरिफाई 10 of cups, क्लैरिफाई 10 of cups। इसको लग रहा है ना आपने किसी के साथ मैरिज कर ली है। ठीक है, मेरी ईगो के चलते आपने, या तो इस इंसान ने यहाँ पर मैरिज की हुई है। ठीक है,
सो इसने आपको ईगो दिखाई, क्योंकि ये मैरिड पर्सन था, इसने सक्सेस पाने के लिए किसी के साथ मैरिज कर ली थी, किसी के साथ रिकनसाइल कर लिया था। तो यहाँ पर किसी के लिए इसने ऑफर लिए और किसी को ऑफर दे दी थी, इसने ये चीज़ आपसे हाइड की। इसने यहाँ पर ना आपको अपनी विशफुलमेंट बनाया, लेकिन यहाँ पर इसके पास दो दो ऑप्शन थे, देखिए दो दो हैं इसके हाथों में, ठीक है। और यहाँ पर एम्प्रेस केली बैठी है। तो इस इंसान ने आपको ड्रीम दिखाए मैरिज के, शादी के, लेकिन कोई पूरा नहीं किया और उसके बाद मूव ऑन कर गया। बार बार आ रहा है इसकी लाइफ में कोई पार्टनर है, ये मूव ऑन कर कर गया और इसने आपकी किसी भी कॉल मैसेज का आंसर नहीं दिया, आपको ईगो दिखाई, बहुत अकड़ से डील किया। अब मनाते रहे, ये माना नहीं। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में भी भाग गया, ठीक है, ताकि यहाँ पर इसको आपको इसके बारे में पता ही ना चले। इसने आपको बोला होगा मैं लॉन्ग डिस्टेंस में हूँ, मैं ग्रोथ पाना चाहता हूँ करियर में, मेरा करियर सही नहीं है, ये है वो है, मुझे स्ट्रेस है, रातों को मैं सो नहीं पाता हूँ। ये पर्सन हर्मिट मोड पे है कि इसने आपके साथ ये सब क्यों किया, ईगो में बैठा है, लेकिन दो दो ऑप्शन है इसके हाथ में, इसलिए ये काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है। इसने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली है, इसके बच्चे हो सकते हैं, ये पर्सन उसके साथ कम्युनिकेशन में है, ये यहाँ पर वो इसका कोई एक्स है, ठीक है। और ये पर्सन इसीलिए आपके इमोशनल होकर किसी का आपको किसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। इस पर्सन ने यहाँ पर आपके रहते हुए किसी और को चूज कर लिया है। ये पर्सन ने यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम खेली है, और ये सब इसने इसलिए किया क्योंकि इसको लग रहा था आप इसके साथ माइंड गेम खेल रहे हो, क्योंकि आपने इसको अपना कोई कप ऑफर करना बंद कर दिया था, प्यार शो करना बंद कर दिया था। पास्ट में आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, ठीक है। इस इंसान ने यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम खेली है, इसीलिए इसने यहाँ पर आपके साथ गलत किया, आपके रहते हुए किसी और को चूज़ कर लिया और उसके बाद आपका पैचअप हो गया। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस इंसान के साथ आपकी सुलह सफाई हो गई। उसके बाद इस इंसान ने यहाँ पर ना आप पर किसी तरह प्रकार का रिचुअल भी किया, ताकि आप इसके लिए रुके रहो, ताकि आप इसकी सच्चाई जानने के बाद भी इसके साथ बने रहो, इसके लिए स्टैंड लेते रहो, और ये यहाँ पर आपको स्टॉक भी करता रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर खुद ये मैरिड है पर्सन, ठीक है, और यहाँ पर इसकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इसको एक कहते हैं ना कर्मा फेल करना, कर्मा इसको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। जो भी इसने आपके साथ किया है, इसको मैरिड लाइफ में कर्मा फेस करना पड़ा। हो सकता है इसका जो पार्टनर है यहाँ पर वो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है, वो जा रहा है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। सो इसने यहाँ पर ये भी सोचा था कि आप थर्ड पार्टी हो, मेरे और मेरे पार्टनर के बीच यहाँ पर थर्ड पार्टी हो, है ना। इस इंसान ने यहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, ये सोचकर आपसे दूर चला गया। इसने अपनी फीलिंग, अपनी मोहब्बत हाइड कर ली, ठीक है, जबकि ये आपको लवर मानता था। लेकिन इसने जो भी किया ये थर्ड पर्सन के कारण किया, ठीक है, ओके। क्योंकि ये किसी के साथ मैरिड था, इसने आपको छोड़ दिया, ठीक है, और आपको छोड़ने के बाद ये स्टक हो गया, ठीक है। आज इसको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको छोड़ने के बाद इसकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का इसको सामना करना पड़ा। जिस इंसान के साथ ये मैरिड था, हो सकता है वो इंसान इसकी ज़िंदगी से चला गया, उसने इसकी ज़िंदगी से जाना बेटर समझा, हो सकता है वो चला गया आप दोनों के बीच, ठीक है। और जबकि ये आपसे मूव ऑन कर रहा था, ठीक है, उसके लिए इसने सोशल साइट के थ्रू कोई पार्टनर बनाया था, ठीक है। वहाँ पर इसने उसके साथ मैरिज कर ली थी, जा कैसे भी करो, ठीक है, फैमिली के एंगेस्ट जाकर मैरिज की थी। लेकिन इस इंसान की मैरिज सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ पाई। ये चीज़ आपसे हाइड करता है, आपको कैसे बताए ये पर्सन, इसको अब आपके साथ रीयूनियन चाहिए। कुल मिला के ये चीज़ आपसे होल्ड करता है, छुपाता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शन है। अगर आपको ये चीज़ पता चल गई तो कि मेरे साथ इसने धोखा किया है, तो आप ना तो इसको ये पेंटिकल दोगे, ना तो इसकी कभी हेल्प करोगे, ना तो कोई ऑफर दोगे। ये इसकी एनर्जी है। इसीलिए इस इंसान ने आपके साथ अभी डेथ किया हुआ रिलेशनशिप और पेशेंस रख कर बैठा हुआ है, नहीं समझ आ रहा क्या एक्शन ले, आपके टू वर्ड्स कंटिन्यू आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। इस इंसान ने यहाँ पर बहुत सी माइंड गेम्स खेली हैं, चीटिंग की है, आपके साथ धोखे दिए हैं, ठीक है। और देख लेते हैं ये इंसान क्या चाहता है, इसकी स्टोरी देख लो कैसी है। बड़ा बंदे खराब होते हैं ना, तो लोगों के बारे में किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। अगर कोई बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो कहने से कुछ नहीं होता गाइज, सोच समझ कर किसी के लिए डिसीजन लेना है। तो चलिए देखते हैं और मेरे व्यूवर्स के आज के दिन क्या एनर्जी है। कार्ड देखो इसके कैसे क्लियर कट आ रहे हैं। ये धोखा देकर भाग रहा है ये पर्सन, यहाँ पर आपको ईगो दिखा रहा है, इसीलिए ये स्ट्रेस में है, और धोखा दिया इसने आपको किसी प्रकार का, इसीलिए ये स्ट्रेस में है। इसको बार बार ये बात जहन में आ रही है, अगर मैंने इसको पता चल गया मेरे बारे में तो ये मुझे छोड़ देगी, जो छोड़ देगा, ठीक है। ये फीलिंग लॉस में है। इसने क्या किया, इसने दो दो लोगों के साथ डील किया, ठीक है। इसको ये लग रहा है यहाँ पर कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने दो दो लोगों के साथ डील किया, मैंने थर्ड पार्टी बनाई, ठीक है, मैंने फोर्थ पार्टी बनाई, मैंने उसको पैशन दिखाया, ठीक है, और मैंने उससे मैरिज कर ली, ठीक है। जो भी इसने किया अपनी फैमिली की वजह से किया, ठीक है। और आपको भी ड्रीम दिखाता रहा, आपके साथ भी कम्युनिकेशन करता रहा, आपको भी न्यू बिगनिंग के ड्रीम दिखाता रहा, इस चीज़ का ये वर्णन ले रहा।
कि मैंने कितना गलत कर दिया, अब मैं किधर जाऊँ? दो पार्टियों में जगल कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। पैसे को लेकर जगल कर रहा है, या तो आपको लेकर जगल कर रहा, ठीक है। ईगो पे बैठा हुआ आपको लग रहा है, लेकिन ईगो नहीं है इसके अंदर। ये अपने एक्शन पर शर्मिंदा है और इसके हालात बहुत खराब हो चुके हैं, और ये पर्सन बहुत सी मुसीबतों में गिरा हुआ है और आपको अब छोड़ना नहीं चाहता। इस इंसान को लगता है ये इस मुसीबतों से सिर्फ और सिर्फ आप ही निकाल सकते हो। कैसे आप इसको प्यार का वो कप ऑफर कर सकते हो, और उससे ये बाहर आ जाएगा, इस स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा, जो भी इसके साथ हुआ है उस चीज़ों से बाहर आ जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है इसकी मैरिड लाइफ एंड हो चुकी है जिसके साथ इसने रिलेशनशिप बनाया था। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको भी देख रहा है, आप इसको कप ऑफर नहीं कर रही हो। अब ये पर्सन यहाँ पर किसी ब्लैक मैजिक, किसी स्पेल का सहारा ले रहा है, ताकि यहाँ पर ये आपको कोई ऑफर दे और आप इसको बदले में यहाँ पर एस ऑफ कप दें। यानी कि इसके लात जानते हुए भी, ये जानते हुए भी किसी एक्स पर इसने वर्क किया था, फिर भी ये जानते हुए भी कि इसने किसी एक्स पर वर्क किया था, धोखा दिया था आपको, फिर भी आप इसको अपनाओ, फिर भी आप इसको अपने दिल से लगाओ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वुमन हो। ये पर्सन आपके साथ रिवर्थ करना चाहता है, ठीक है। और वजह ये है क्योंकि ये आपको मिस करता है, आपकी याद आती है इसको। इस पर्सन के पास ऑप्शन है, आपके पास भी ऑप्शन है, और ये जानता है यहाँ पर, अगर आपको पता चल गया इसने किसी ऑप्शन को चूज किया था, ठीक है, और वो चीज़ आपको पता चल गई, तो आप इसको माफ़ करने वाले नहीं हो। ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसको लग रहा है यहाँ पर कि मुझे बता देना चाहिए आपको कि मैं मैरिड हूँ, या मैंने किसी के साथ मैरिज कर ली है। दूसरे पल ये सोचता है नहीं, मुझे इसे बताना नहीं चाहिए, ये बात मुझे इससे छुपा लेनी चाहिए। जब तक रीयूनियन नहीं होता तब तक मुझे इससे बात छुपानी चाहिए। जो छुपा रहा है कुछ चीज़, क्योंकि इसने यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन को डेट किया था, शादी की थी, वो इसकी ज़िंदगी से जा चुका है, स्ट्रेस में है ये पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे हाइड करता है कि थर्ड पार्टी को इसकी ज़िंदगी में आई थी, ये इसने उसको लवर बनाया था अपना, उनके साथ फिजिकल हुआ था, रिलेशनशिप बना था, वहाँ पर चीज़ें स्टक हो गई, एंड हो गई, इसकी मैरिज लाइफ जो है एंड हो गई। थर्ड पार्टी के साथ इसने मैरिज की हुई थी, ठीक है। तो अब ये पर्सन क्या चाहता है कि यहाँ पर आपकी पिक्स वगैरह हो सकती है, इसके पास कोई आपके बारे में जानकारी इसको कहीं से मिलती है, ये यहाँ पर रिचुअल कर रहा है आपके ऊपर, ताकि आप किसी के साथ मैरिज ना कर लो, ठीक है। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये आपको रोक देना चाहता है कि आप आगे ना बढ़ो, आप किसी को स्टेबल ऑफर ना दो, ठीक है। क्योंकि ये तो फंस ही चुका, दो पार्टियों में जगल कर ही रहा, लेकिन इसीलिए ये भाग रहा आपसे, ठीक है, सामना नहीं कर पा रहा। एंड किया हुआ है इसने रिलेशनशिप आपके साथ, ठीक है। और आप भी यहाँ पर गुस्से में बैठी हो, आपको ये है, आपको डाउट है इस पर कि इसकी लाइफ में कोई और है। आप समझ चुकी हो इस चीज़ को, हालांकि आपको ये पता है कि इसकी लाइफ में कोई और है, किसी को इसने चूज किया है। आप चाहती हो मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगर तुम किसी और से प्यार करते थे तो मुझे क्यों ड्रीम दिखाए, मेरे को किसी चीज़ की कमी थोड़ी थी, तो मेरे साथ मुझे तुमने साइलेंट ट्रीटमेंट देने की हिम्मत कैसे हुई। तो ये पर्सन यहाँ पर आपको कहना चाहता है, अभी मेरे पास छोटी ऑफर है, जो भी है अभी छोटा ऑफर है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मेरी किसी क्वीन के साथ किसी को इसने भोला भाला समझा था, उसके साथ इसकी फाइट आर्गूमेंट झगड़े जमकर हो रहे हैं भाई। जिसके भी साथ इसने मैरिज की थी ना, थर्ड पार्टी के साथ, फोर्थ पार्टी के साथ, वहां पर इसके फाइट आर्गूमेंट झगड़े हो रहे हैं। तो ये इंसान यहाँ पर दो पार्टियों में जगल कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। या तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर जब भी आपके साथ पैचअप करता है, आपके फाइट आर्गूमेंट झगड़े हो जाते हैं, तो ये पर्सन यहाँ पर आपके ऊपर कोई रिचुअल कर रहा है यहाँ पर, ताकि डेविल एनर्जी छोड़ रहा है, या ये एनर्जी भी है आपकी, ठीक है। डेविल एनर्जी छोड़ रहा है ताकि यहाँ पर आप जो भी है इसके लिए एक्शन लो, आप इसको माफ़ कर दो कि इसने दो दो लोगों के साथ डील किया, दो दो कप रखे अपने हाथों में, ठीक है। तो आपका इसने दिल तोड़ा, आप इसको माफ़ कर दो, ठीक है। क्योंकि इसको लग रहा है जब तक ये आपसे आप इसकी ज़िंदगी में नहीं आओगे तब तक ये मुसीबतों का सामना इसको करना पड़ेगा। इसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, कुछ भी बैलेंस नहीं होगा। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप इसीलिए बैलेंस करना चाहता है, आपको मिस करता है। क्योंकि ये खुद इसने मैरिज कर देख लिया, किसी के साथ आगे बढ़कर देख लिया, लेकिन वहाँ पर चीज़ें एंड हो चुकी है। इसने किसी को प्रपोजल कर देख लिया, किसी थर्ड पार्टी को इसने प्रपोजल दिया था, ठीक है। वहाँ पर रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो गया, वहाँ पर बहुत तगड़े वाले फाइट आर्गूमेंट हुए, ठीक है। अब ये पर्सन यहाँ पर और माइंड गेम और दुनिया भर की चॉइस को चूज नहीं करना चाहता। अब इसको समझ आ गई है कि मेरा पार्टनर तो ये है, इसके साथ मुझे न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए थी, और मैं किसके साथ आगे बढ़ गया। ओ माय गॉड, ये पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहता है, लेकिन हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। कैसे प्रपोजल दे, कैसे बताए आपको कि ये आपको छोड़कर आगे बढ़ गया था, आप जैसे पर्सन के ऊपर इसने किसी और को चूज कर लिया था, जबकि आपकी ना तो ब्यूटी में कमी है, ना तो आपकी ग्रोथ में कमी है, आप बेस्ट थे, इसने आपको छोड़कर किसी और को चूज कर लिया। उसके पास पैसा देखा, मनी देखा, खूबसूरती देखी, इसने मैरिज कर ली। ओह माय गॉड, आज वहां पर बहुत ज्यादा उदासी में है, स्ट्रेस में है, अकेला है, सिंगल है,
आज ये आपके साथ अग्रोह चाहता है, क्योंकि उस इंसान ने इसको अकेला छोड़ दिया, जिस तरह इसने आपको अकेला छोड़ा था, दर्द दिया था, उस इंसान ने इससे मूव ऑन कर लिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। आज ये आपकी वेट कर रहा है और इसको लग रहा है कि कैसे, कहाँ से इसको स्टोरी मैं शुरू करूँ, कहाँ पर एंड करूँ, मैं अपने पार्टनर को क्या बताऊँ, कौन सा मुंह लेकर इसके सामने जाऊँ, कैसे बताऊँ कि मैंने मैरिज कर ली थी, कैसे बताऊँ कि मैंने तुम्हें छोड़ने के बाद तुम्हारे ऊपर किसी को चूज़ कर लिया था। सो ये शर्म आ रही है इसको ये बताते हुए कि मैंने किसी और को चूज़ किया था, क्योंकि इस इंसान ने यहाँ पर आपके साथ बहुत सी जीने मरने की कस्में खाई होगी, वादे किए होंगे कि तुम्हारे ऊपर मैं कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकता, किसी को ये मैं मोहब्बत नहीं कर सकता, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, बहुत से झूठे वादे कस्में खाई होंगी। लेकिन इस इंसान ने, सच्चाई ये है कि आपके ऊपर किसी और को इसने चूज़ कर लिया था और उसके साथ ये पर्सन आगे बढ़ चुका था और इसने आपको अपनी ज़िंदगी से रीसेट मार दिया था, आपको एक भूली बिसरी याद बनाकर छोड़ दिया था। इस इंसान ने उस टाइम जो जगह-जगह से आपको ब्लॉक कर रहा था, रन कर रहा था, भाग रहा था, उस टाइम की बात है ये, ठीक है? ये क्योंकि उस टाइम थर्ड पार्टी के साथ था, थर्ड पार्टी के साथ मैरिज की थी इसने, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बनाया था, थर्ड पार्टी के साथ इसने फैमिली बना ली थी। लेकिन वहाँ पर थर्ड पार्टी की चालबाजी इसको बाद में समझ आई, वहाँ पर चीज़ें एंड होगी, क्योंकि पैसा नहीं था, मनी नहीं था, करियर नहीं था, इसलिए थर्ड पार्टी इसके साथ नहीं रही। जहाँ इसकी बैड हैबिट की वजह से थर्ड पार्टी इसको छोड़कर जा चुकी है। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा पागलपंती में है, और ये पर्सन अब चाहता है कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए। अब समझ आ चुका है कि आप ही एक सही इंसान हो। इस इंसान ने आपको ये नहीं बताया कि मैं मैरिड हूँ किसी के साथ, लेकिन क्योंकि इसको लग रहा है मैं कि वहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद मैं जैसे ही ख़त्म होंगी तैसे ही मैं तुम्हारे साथ मैरिज करूँगा, तुम्हें प्रपोजल दूंगा। और ये पहले आपको नहीं बताएगा कि मैं मैरिड हूँ, ये आपको रीयूनियन के वक्त बताएगा, जब शादी कर लेगा उस टाइम इसने सोचा मैं तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम भाग ना जाओ। ओ माई गॉड, मिच्योरिटी, ये अपने आप बहुत मिच्योर बनकर डील कर रहा है आपके साथ, सेलिब्रेशन करना चाहता है आपके साथ, लेकिन दिल को अपने कंट्रोल कर कर बैठा हुआ है। ये पहले सक्सेस हासिल करना चाहता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसने ये, यहाँ पर मैं एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ, इस इंसान ने मिच्योरिटी से थर्ड पार्टी के साथ डील की थी, थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ने की इसने पूरे ड्रीम देखे थे, लेकिन वहाँ पर चीज़ें एंड हुई है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने किसी और को चूज़ कर लिया और इसको लेट गो कर दिया, जैसे बिल्कुल वैसे ही जिस तरह इसने आपको लेट गो किया था, जैसे आपको छोड़ा था इसने, ठीक है। आज इसको कुछ भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, इसको बैड एक्सपीरियंस हुए हैं वहाँ पर, ठीक है, और इसको पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही कि वो पर्सन लौट कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो पर्सन बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सन था, इसको दर्द देकर चला गया। बहुत ज़्यादा सोरो की एनर्जी में आपका पार्टनर बैठा है, क्योंकि यहाँ पर इसको इतनी पेन दी है उस इंसान ने, ठीक है, वो लेज़ी पर्सन था, कोई भी वो कोई भी जैसे मतलब कि इसने जिसके साथ मैरिज की थी ना, वो बहुत ज़्यादा सुस्ती आलसी किस्म का पर्सन था, ठीक है। उसने यहाँ पर एक स्किन टोन मिंट लगाया इसको अपनी ज़िंदगी से निकालने का, इसने सोचा नहीं था उसका मोरल इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा, उसने आगे को मूव ऑन कर लिया, ठीक है, और उसने अपना एक नज़रिया ही चेंज कर लिया। ओ हो। और दूसरी तरफ ये आपको देखता है, आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, आप एक डिवाइन को मानने वाले पर्सन हो, इसको समझ आ गया कि ऐसा मेरे साथ इसलिए हुआ, यहाँ पर मैंने तुम्हारे साथ शादी को, मैरिज को, रिलेशनशिप को पोस्टपोनमेंट किया था, अंडरस्टैंड रिलेशनशिप को मैंने कंपैरिजन कर छोड़ दिया था। आज इसको समझ आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इसके अंदर, आज इसको दर्द फील हो रहा, बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू की एनर्जी में है, अपने स्टेप पर शर्मिंदा है, इसका दिल टूटा हुआ, पेन में है, दर्द है, क्योंकि इसने गलत स्टेप लिया, गलत इंसान के लिए लिया, और एक गलत स्टेप के कारण ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से बाहर हो गया, घर से बाहर हो गया। हो सकता है वो पार्टनर प्रेग्नेंट था, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर ये उसके साथ ये शादी करने के बाद एक बच्चे चाहता था, फैमिली चाहता था, ठीक है, फ्रूटफुल रिजल्ट चाहता था उस इंसान के साथ, ठीक है, लेकिन वहाँ पर सेपरेशन आ गया, उस इंसान ने इसको छोड़कर आगे न्यू बिगिनिंग कर ली। ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, और ये पर्सन के अंदर अब इतना क्रेज नहीं है कि ये पर्सन आपको मनाए आके, ठीक है, कंप्लेशन नहीं है, खुश नहीं है यहाँ कहीं भी। ये पर्सन, इसको लग रहा है कि जो भी इसने आपके कारण किया, आपके साथ किया, वो गलत किया इसने, ठीक है। या तो वो जो इसका थर्ड पर्सन था प्रेग्नेंट था, और या तो ऐसा भी हो सकता है इसने उसको टच तक नहीं किया, फील तक नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो या तो वो प्रेगनेंसी के कारण, या तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी लड़की, या ऐसा कुछ हो सकता है सिनारियो जिसकी वजह से इस इंसान ने आप उसको, उस इंसान ने इसको छोड़ दिया, या इसके अंदर कोई कमी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता। आज इसको आपकी याद आ रही है, ये इसको लग रहा है कि मेरा पार्टनर होता तो मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार ना करता, ये मिस करता आपको,
बहुत ज़्यादा, या तो ऐसा भी हो सकता है वो लड़की पहले से ही प्रेग्नेंट हो, तो ये पर्सन कुछ प्रेगनेंसी का कोई दिक्कत है यहाँ पर। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको बता नहीं रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा मायूस है, कंप्लेशन नहीं है इसकी ज़िंदगी में। अभी एक डिवाइन चाइल्ड के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, इसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये आज दो दो पार्टियों में जगल कर चुका है, कार्मिक सिचुएशन में दो दो पार्टियों में जगल करने के कारण ये कार्मिक सिचुएशन में कार्मिक लोगों से घिरा हुआ है। ये पास की चीज़ों को लेट गो कर देना चाहता है, गोइंग विद द फ्लो बनने की इसने बहुत कोशिश की है, लेकिन ये आपके प्यार को नहीं भूल पा रहा। यस 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 यस, इसकी किसी लवर के साथ फाइट चल रही है, कोई पार्टनर है इसका जिससे इसने प्यार किया था, उसके साथ इसकी फाइट चल रही है, ठीक है। वहाँ पर थंडर बोल्ट चला है, एंड हुआ, चीज़ें एंड हुई है यहाँ पर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसके साथ माइंड गेम खेली गई हैं, बहुत ज़्यादा इसको वहाँ पर पहले पहले हवा में उड़ाया गया इसको, बहुत ज़्यादा इसकी रिस्पेक्ट की गई है, बहुत प्यार दिखाया गया इसको। उसके बाद उसने अपना असली रूप इसको दिखाया, जिस वजह से ये पर्सन की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। ये पर्सन की ज़िंदगी में एडवेंचर नहीं है। आज के दिन ये बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में रहेगा, याद करेगा कि आपके साथ इसने क्या किया है, और आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा, और इसको समझ आएगा इसने आपके साथ गलत किया, और तभी ये यहाँ पर मुसीबतों में फंसा। इसकी इनर वॉइस इसको बताएगी कि यस, तुम तभी मुसीबतों में फंसे हो क्योंकि तुमने उस इंसान के लिए हार्ट चक्रा अपना ब्लॉक किया था। उस इंसान के ऊपर तुम दुनिया भर की चॉइसेस को चूज करने गए थे, तो तुम्हें उससे बेटर कोई मिला? जी नहीं, तुम्हें कोई नहीं मिला। तो ये पर्सन यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा, आपके डे ड्रीम भी करता है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। और ये जो पर्सन है बहुत सी चीज़ें आपको आपसे छुपाता है, अकेला स्ट्रेस में लड़ रहा, फाइट कर रहा अपने आप से। ये किस मुंह से आपको बताए कि मैंने किसी और को चूज कर लिया था, तो आप पता नहीं आप इसके साथ क्या करोगी सलूक, ठीक है। इसको समझ नहीं आ रही। तो जो एनर्जी और कल से देख लेती हूँ, बहुत माइंड गेमर है भाई, बहुत। इतना बंदा करने के बाद भी ये बंदा इतना सोचेगा, इतना करेगा। जिस किसी का भी पर्सन है ना गाइस, बहुत माइंड गेमर है। शादी सोच समझ कर कीजिएगा इसके साथ, ठीक है। अब इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, इसीलिए इस इंसान को आपकी याद आ रही है। याद करो वो पल जब आप इसके लिए प्यार करते थे, इसके लिए मर रहे थे, तब ये पर्सन यहाँ पर आपके ऊपर लोगों को चूज़ कर रहा था, दुनिया भर की चॉइस को चूज़ करने निकल गया। इसको लग रहा था तुम मेरे लायक नहीं हो, आज ये खुद तुम्हारे लायक नहीं है। तो आज ये माइंड गेम खेलकर तुम्हारी ज़िंदगी में एंट्री चाहता है और तुम्हें पाना चाहता है। ओ हो। तो चलिए देखते हैं इसकी एनर्जी और कैसे क्या एनर्जी है। कमिटमेंट, निगलेक्टेड, इसने किसी को कमिटमेंट दिया था, निगलेक्ट कर दिया, उस इंसान ने इसको अपनी जिंदगी से निकाल दिया। ओके, आज के दिन इसको लगेगा कि इससे पहले कि तुम भी मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हें कमिटमेंट दे देना चाहिए। आप सोशल साइट पर कोई वर्क करते हो, बिजनेस करते हो, ओके। आपकी इसके साथ कन्वर्सेशन हो सकती है, ठीक है। इस इंसान को किसी ने निगलेक्ट कर दिया, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, एंड कर दिया रिलेशनशिप, ठीक है। और यहाँ पर कमिटमेंट में था उसके साथ, ठीक है। तो इसीलिए जब भी ये आपसे बात करता था ना, अपनी फीलिंग को होल्ड करता था या होल्ड करती थी, इसीलिए ये आपके साथ अटैचमेंट में होकर भी डिटैचमेंट में रहता था ये पर्सन। आपके साथ इसका सोल टाई है, ठीक है, कोई कनेक्शन है सोल का, ठीक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इसको समझ आ गया कि इसने बहुत बड़ी ऑफर को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को इसने मिस कर दिया, यानी कि आप जैसे पर्सन को एक डिवाइन कॉल को इसने मिस कर दिया। आपकी वैल्यू आपके चले जाने के बाद समझ आई, ठीक है। आपको इसके बारे में कोई सच्चाई पता चल सकती है, आप इसके बारे में सच्चाई जानो गाइस। इस पर ट्रस्ट मत करो, ऐसे ट्रस्ट ना करो बिल्कुल भी। डे ड्रीमिंग, कोई यहाँ पर डे ड्रीमिंग कर रहा आप में से। थर्ड पार्टी सिनारियो यहाँ पर है इसकी लाइफ में, ठीक है। थर्ड पार्टी ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये गिल्टी में है बहुत ज़्यादा कि इसने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा है यहाँ पर, ठीक है। चेजर, कोई चेज करता है आपको। और देख लेते हैं। डिसऑनेस्टी, इसने आपके साथ गलत किया। ये यहाँ पर ईमानदारी नहीं इसने यूज़ की आपके लिए, ठीक है।
ये ईमानदार नहीं रहा, डिसऑनेस्टी इसने रिलेशनशिप को बनाया। फॉरगिवनेस, ये डिवाइन से माफ़ी मांगता है कि इसने आपके साथ रीयूनियन नहीं किया, आपको छोड़कर किसी और के साथ रीयूनियन किया। आज इसके गोसिप हो रहे हैं, लोगों में इसकी बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोग इसकी बुराइयां करते हैं। रिग्रेट में है ये पर्सन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। आपके साथ केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद, प्यार होने के बावजूद शादी किसी और के साथ कर ली। इसकी डेस्टिनी में लिखा था कि इसको इसने मिस्टेक करनी थी। ओ माय गॉड। ये आपको अपनी एक अच्छी साइड दिखाता है, शैडो साइड नहीं दिखाता। इसकी बुरी साइड भी है यहाँ पर। इसको लगता है जब इसकी बुरी साइड को आप, शैडो साइड को देख लोगे, तब ये पर्सन के साथ आप डैमेज कर दोगे, रिलेशनशिप एंड कर दोगे, सब खत्म कर दोगे। क्योंकि आप ऐसा पर्सन यहाँ पर, क्योंकि आप इसकी एब्सेंस को भी नोटिस करते हो, आप वो भी एनर्जी पिक कर लेते हो जब इससे दूर होते हो। तो इसीलिए ये आपके करीब आने से डर रहा है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका इसके साथ, ठीक है। ये पर्सन अपने सीक्रेट आपसे छुपाता है, बहुत बड़ा सीक्रेट इसने छुपाया है। इसको लग रहा है वक्त हाथों से निकल गया है, ठीक है। ओहो हो। तो चलिए देखते हैं इसकी फीलिंग क्या है अभी आपके लिए। देख लेते हैं फीलिंग क्या है इस इंसान की मेरे व्यूवर्स को लेकर। फील क्या करता है ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को लेकर। आर्कएंजल के अप्रैल मुझे बताइए। आप सक्सेस हासिल कर रहे हो, ये पर्सन यहाँ पर जितनी आप सक्सेस हासिल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इस इंसान को स्ट्रेस हो रहा है कि इसने आपको अपनी ज़िंदगी से क्यों निकाला, इसने आपको अपनी ज़िंदगी से जाने क्यों दिया। इसको अपने आप पर ना बहुत गुस्सा आता है। इसने एक ऐसे पर्सन को खो दिया जो आज एक चमकता हुआ सितारा है। इस इंसान ने दो दो लोगों के साथ बैलेंस करने की कोशिश की है, ओके, इसीलिए आज उल्टा टंगा हुआ है, ओके। इसने आपके रहते हुए थर्ड पार्टी बनाई हुई थी, इस कारण इसने उसके साथ बैलेंस किया और आपको इसने कंकर समझा, उसको हीरा समझा, इसीलिए आज इसका कर्मा भुगत रहा है ये पर्सन। इसने किसी के साथ मैरिज की हुई है, ओके। वहाँ पर इसको स्ट्रेस मिला है, पेन मिली है, बहुत दर्द मिला है, इसकी स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पाता है। ये पर्सन को आपकी बातें, आपका मुस्कुराना याद आता है। इसको याद आता है आपके कितने ड्रीम इसने तोड़े हैं। आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे और इसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया और किसी और को जस्टिस दिया, आपके साथ गलत किया, आपसे पैसा मनी लिया, आपको ड्रीम दिखाया कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, ठीक है, लेकिन इसने किया नहीं। ये रिग्रेट में है ये चीज पर्सन। ये किसी कार्मिक साइकिल में फंसा हुआ पर्सन, ठीक है। इसने द वर्ल्ड की एनर्जी में आपको डाला, दुनिया भर की चॉइस को चूज करने निकल गया, ठीक है। इस इंसान ने यहाँ पर जो भी किया अपनी फैमिली की वजह से किया, क्योंकि ये मैरिड था किसी के साथ, इसीलिए इसने आपके साथ कार्मिक की तरह डील किया, डेथ कर दिया रिलेशनशिप आपके साथ, ठीक है, आगे बढ़ गया। आप इसको बहुत ज़्यादा मिस करती थी, बहुत मिस करती थी, बहुत प्यार करती थी। हालांकि ये थर्ड पार्टी में जाने के बाद इसको समझ आया कि थर्ड पार्टी ग्रीडी है, पैसे के लिए इसको यूज़ कर रही है। इस इंसान को आपकी पल पल याद आई है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी, तब ये बंदा बहुत स्ट्रेस में था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी का प्यार, लव, रिलेशनशिप काफ़ी टाइम नहीं चला, बहुत टाइम नहीं चला, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया ये चीज़ें। स्ट्रेस में है ये बंदा, ठीक है। थर्ड पार्टी जा रही है इसकी ज़िंदगी में, सो ये एंड में है, एंड हो चुका है इसका रिलेशनशिप, ठीक है। आपके साथ इसने एंडिंग की रिलेशनशिप की, उधर से थर्ड पार्टी भी जा गई है, इसकी ज़िंदगी से जा चुकी है। अब ये मेंटली तौर पर ब्लॉकेज है, दोनों ही नहीं है इसके हाथों में। ये बंदा बहुत परेशान है, दोनों को स्टॉक करता है, जानने की कोशिश करता। ये पर्सन आपके ऊपर किसी किसी तरह का लव स्पेल, लव टेक्निक यूज़ कर रहा ताकि आप इसके साथ कमिटमेंट में आ जाओ और ये पर्सन आपको जस्टिस दे। आप कोई हीलर हो, आपको डिवाइन से प्रे करने की ज़रूरत है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको डिवाइन से प्रे करने की ज़रूरत है और जानना है आपको कि आखिर इसने क्या क्या एक्शन लिए हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है। ये क्यों आना चाहता है आपके पास, ठीक है। तो आपको सारे सवालों के जवाब हीलिंग के थ्रू मिलेंगे, मेडिटेट के थ्रू मिलेंगे। आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है जी। ये पर्सन आपसे क्यों दूर गया ये भी आपको पता चलेगा, और क्यों लौटना चाहता है ये भी आपको पता चलेगा। ये पर्सन यहाँ पर आपको एक तरक्की करता हुआ, करियर में आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, ठीक है। और ये जो पर्सन है, इसके दिल में बार बार एक हाई निकलती है कि मैंने इसके साथ न्यू बिगिनिंग क्यों नहीं की, मैंने क्यों किसी और के साथ मैरिज कर ली, क्यों मैंने किसी और के साथ आगे बढ़ गया, क्यों मैंने इसके साथ मैरिज नहीं की, क्यों मैंने इसके साथ ब्रेकअप बना लिया, ऐसी एनर्जी इसकी। तो इसके नेक्स्ट एक्शन क्या मेरे व्यूवर्स के लिए।
फाइव ऑफ कप्स और किंग ऑफ बैंड्स। ये पर्सन आपको वापस पाना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इसको लग रहा है यहाँ पर लोगों की बातों में आकर, लोगों के बहकावे में आकर मैंने अपने पार्टनर को खो दिया, मैंने एक अच्छे इंसान को खो दिया। ठीक है, इसको लग रहा है यहाँ पर कि लोगों की बातों में आकर, लोगों के बहकावे में आकर मैंने एक बहुत अच्छे इंसान को, एक साफ दिल के मालिक को मैंने खो दिया। ये पर्सन आपको किसी भी तरह से पाना चाहता है। ठीक है, कंफ्यूज एनर्जी में है, बहुत कंफ्यूजन में है। जिस थर्ड पार्टी को इसने आपका दर्जा दिया था, आपके ऊपर दर्जा दिया था, वो भी इसको छोड़कर चली गई है, जिसको इसने अपनी विशफुलमेंट माना था। ठीक है, आज ये पर्सन यहाँ पर पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहा। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कन्फ्यूज़न में है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप इनकी एम्प्रेस हो, इसके आपके साथ ड्रीम थे, शादी मैरिज के ड्रीम थे। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनके साथ गेम खेली है, हो सकता है ऐसा बोला, हो सकता है थर्ड पार्टी ने मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, जब पास्ट में कोई ऐसा सीन आपके साथ क्रिएट हुआ है, इसको लग रहा है वहीं पर मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी, उसी टाइम मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए था, पास्ट में सेलिब्रेशन हो जाने चाहिए था। अगर होता, जब शादी करने वाले थे आप, ऐसा कोई सीन आया आपकी ज़िंदगी में, तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता कि उस टाइम ही मुझे यहाँ पर मैरिज कर लेनी चाहिए थी, आगे बढ़ जाना चाहिए था, तो यहाँ पर आज ऐसी चीज़ें ना होती। तो ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचता है कि अगर मैंने उस टाइम आपके लिए एक्शन लिया होता तो आज यहाँ पर ये चीज़ें ना होती, काश मैंने उस टाइम तुम्हारे लिए एक्शन लिया होता, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट ना की होती। ये पर्सन यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है, ये बात करना चाहता है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में है, इसको कम्युनिकेशन की इसको नीड्स हो रही है। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि पास्ट में तो जब मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन में था, उस टाइम तुम मेरे लिए कितना इमोशनल थी, या इमोशनल थे, कितना जज्बाती थे, फीलिंग थी तुम्हारे दिल में, फिजिकल होते थे आप लोग। यहाँ पर रिलेशनशिप किसी किसी का है, यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप रहा है, आपका हस्बैंड रहा, वाइफ रही है, किसी किसी का लवर रहा। ये पर्सन कोई लिव इन में रह रहा था। ठीक है, इसको लग रहा था उसी टाइम मुझे यहाँ पर फैमिली बना लेनी चाहिए थी, बच्चे बना लेने चाहिए थी, ताकि तुम मुझे छोड़कर जाती ही नहीं। ओके, ये जो पर्सन है आपको, इसको ये भी लगता है मैं ऑप्शन के चक्कर में पड़ गया, और इस ऑप्शन के चक्कर में तुम मुझे छोड़कर चली गई, और आज ज़िंदगी झंड हो गई, आज मिस कर रहा, बैठा हुआ है, आपको छोड़ने के बाद कुछ भी तो पल्ले नहीं है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है हर चीज़ों से कोल्ड डिटैच हो रहा, हर चीज़ों से दूर हो रहा, हर किसी से दूर हो रहा, हर किसी रिलेशनशिप को तोड़ रहा, क्योंकि इसको यहाँ इसका दिल टूटा हुआ है, ये पेन में है। इसने जो भी आपके साथ किया है, आप जैसे पर्सन को पाकर छोड़ दिया इसने, आप एक डिवाइन की तरफ से आई हुई बहुत बड़ी ऑफर थी इसके लिए, इसने उसको ठुकरा दिया। इसकी नेक्स्ट एक्शन ये रियूनियन चाहता आपसे, इसको किसी भी हालत में आपको पाना है। मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, मैजिशियन बना हुआ है। ठीक है, इसको आप चाहिए, ये डार्क एनर्जी का सहारा भी ले सकता है। ठीक है, क्योंकि इसने आपको धोखा दिया है, आपका प्यार चाहिए अब को। इसके दिमाग में ये है कि अब आप इसको सॉलिड कमिटमेंट कभी नहीं दोगे। अगर आपको पता चल गया इसकी लाइफ में कोई लवर है, अगर आपको पता चल गया इसने आपके साथ कोई माइंड गेम खेली है, तो आप यहाँ पर इससे दूर हो जाओगे, बाउंड्री क्रिएट कर लोगे। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आप पर नज़र रख रहा है, और बहुत ज़्यादा आपको फीलिंग लॉस में लाना चाहता है, अपनी याद दिलाना चाहता है। ठीक है, ताकि आप स्टक हो जाओ, इसकी यादों से बाहर ना हो। लेकिन आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप इस डार्क एनर्जी से बाहर आ जाते हो। हालांकि आप इससे प्यार करते हो, अपना किंग मानते हो, लेकिन आपके चाहने वाले की लंबी लिस्ट है, और आपको डिवाइन कोई एनर्जी ऐसी है आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है जी, तो ये पर्सन एक्शन यही लेगा, या तो आपसे मिलने आ सकता है ट्रैवल कर कर। ठीक है, और या तो ये आपको मिलकर कोई कमिटमेंट देना चाहता है। ठीक है, सॉलिड ऑफर देना चाहता है, ये रीयूनियन चाहता है आपके साथ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ये जो पर्सन है ये मैरिड पर्सन है, सही से बताऊं मैं। ठीक है, इसने किसी के साथ मैरिज की है, डिसबैलेंस हुआ रिलेशनशिप, अब सिंगल है ये पर्सन। ठीक है, इसकी ये एनर्जी है। आप देख लेते हैं इस इंसान की और आपकी म्यूचुअल एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स, और इस इंसान की म्यूचुअल एनर्जी बताइए यार, कैजल, गैब्रियल। न्यू चैप्टर, आप दोनों न्यू चैप्टर में आना चाहते हो। आप दोनों के अंदर ईगो हो सकती है, आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण रुके हुए हो, और इसके अंदर ईगो है। ईगो की बहुत बड़ी, ईगो ने एक रोल, अहम और रोल यहाँ पर अदा किया है। ईगो की वजह से इसने किसी थर्ड पर्सन को डील किया, शादी की, वहां पर इसकी ईगो की धज्जियां उड़ गई। अनएक्सपेक्टेड आउटकम। ठीक है,
आपने सोचा भी नहीं होगा आपके साथ ऐसा होगा। आप शॉक्ड हो जाओगे जब आपको ये बताएगा। इसने कुछ प्लान किया आपके लिए, ये आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। आपको सरप्राइज देना चाहता किसी प्रकार का, ऐसा भी हो सकता। आप भी इसको कोई सरप्राइज देना चाहते हो। होप, आप दोनों को होप है एक दूसरे को इससे कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों डेस्टिनी को बहुत मानते हो, ठीक है। आप दोनों के हो सकता है कोई ना कोई रिलेशनशिप रहा, अंडरस्टैंडिंग हुई है यहाँ पर। आपको भी लगता है कि मेरी तरफ से अंडरस्टैंडिंग हुई है, इसको भी लगता है मेरी तरफ से अंडरस्टैंडिंग हुई है। आप दोनों चाहते हो कि हम दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। जहाँ आप दोनों मैरिड हो सकते हो, किसी और के साथ ये भी ट्राई, लव 4 एंगल भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों का दिल टूटा हुआ है, ठीक है। डिसएग्रीमेंट, दोनों ही के ही रिलेशनशिप एंड हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है आपकी तरफ भी कोई ऐसा सीन क्रिएट हुआ हो, आज नहीं कल नहीं, पास्ट में हुआ हो कि आपकी मैरिड लाइफ एंड हुई हो, डिसएग्रीमेंट किसी के साथ रिलेशनशिप हुआ है, ठीक है। आप खुश नहीं हो, जहाँ आप दोनों ही यहाँ पर इस रिलेशनशिप के डिसएग्रीमेंट से खुश नहीं हो। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा ना जी किसके। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इल्तिजा है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके बाय, लव यू।